यदि रेस जीतनी है तो घोड़े लेके आने पड़ेंगे, गधों से रेस नहीं जीती जाती यार। जीती जाती है तो बताइए कमेंट करके, जीती जाती है क्या? आज के समय कल्चर चला हुआ है, क्रेज चला हुआ है बिजनेस करने का। नौकरी छोड़ो, बिजनेस करो। इसे कहाँ तक आप सही मानते हो? लेकिन आप ये समझ लो मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो बेटर है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस करने से बेटर है कि आपने जॉब कर ली जिसमें आपको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है। आप कितने भी छोटे लेवल पे हो, कितने भी बड़े लेवल पे हो, छोटा आदमी बड़ा बन सकता है, बड़ा आदमी छोटा भी बन सकता है। यही एक की पॉइंट होता है। जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूं बिजनेस की बातों में। दोस्तों, यदि आप अपने बिजनेस को 10 गुना करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, यदि आप व्यापार की शुरुआत करके उसे सक्सेस लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, हम बनाते हैं सिर्फ बिजनेस की बातें, व्यापार कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, आज हमारा इंडिया में जो फैमिली बिजनेस है वो 90% जुगाड़ पे चलता है। यस दोस्तों, अकाउंट्स होता है वो चाचा संभालता है, सेल्स भाई संभालता है और ऑपरेशन भतीजा संभालता है। और एक समय के बाद आपस में तालमेल नहीं बैठने की वजह से वो व्यापार फेल हो जाता है। क्यों? उसमें सिस्टम नहीं होता है, उसमें टीम वर्क नहीं होती है, एसओपी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल पे, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ऐसे गेस्ट जिनको व्यापार की पूरी नॉलेज है, जिन्होंने काफ़ी कंपनियों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं और जिन्हें फैमिली बिजनेस की पूरा नॉलेज है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, मिलिंदर सर का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो सबसे पहले सर, छोटा सा एक इंट्रो हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। एक इंट्रो आपका। ओके, सो मेरा नाम मिलिंद सिंधा है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट क्यों हूँ? क्योंकि मैं एक अच्छा क्यूरियस लर्नर हूँ। तो आप ही की जैसे कहीं से मेरी शुरुआत हुई और बिजनेस को कैसे सक्सेस करना, उसके रियल टाइम सॉल्यूशन कैसे लाना, कैसे बिजनेस को जेन्युइनली आगे बढ़ाना, ये मेरा काम होता है। एंड बाकी का आप लोगों से सीखना और वही कुदरत को रिटर्न करना। तो बस इस तरीके से हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपके जैसे लोगों से, अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपका ये तो बहुत बड़ा बड़पन है सर, आप काफी लोगों को आगे लेके जाते हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। आज किसी के सपने पूरे हो रहे हैं, जो ड्रीम तक पहुंचना चाहते हैं, आप उसके ड्रीम तक पहुंचाते हो। इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता सर। बस तो वो कुदरत के ब्लेसिंग्स है। बिल्कुल। और आप जैसे मित्रों की से जो सीखते हैं वही हम तो रिटर्न कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं ये चाहता हूँ सर, देखिए आज हर कोई व्यापार हर कोई करना चाहता है, लेकिन चल नहीं पाता है। वजह क्या होती है उसका? देखो, व्यापार करना और व्यापार कैसे किया जाए वो दोनों चीज अलग अलग होती है। जस्ट लाइक कि मुझे कुछ करना है मैं कर लूँ, ऐसा नहीं। वो व्यापार की दृष्टि, वो पर्सपेक्टिव अलग चीज होती है। ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, किसी ने बोल दिया ये ऐसे ऐसे कर लो, तो शायद आप कर लोगे। सो जैसे कि आप साड़ी बना रहे हो, तो साड़ी बनाना एक अलग चीज है, उससे आपका व्यापार चलेगा। पर वो साड़ी को कैसे बेचना, अब वहां पे साड़ी बनाने वाली आपकी जो नॉलेज है वो शायद इतना हेल्पफुल नहीं, क्योंकि वो डोमेन चेंज होता है। दिस इज अबाउट मैनेजमेंट। आप आपके बिजनेस को कैसे मैनेज करते हो, तो वो दोनों स्किल सेट अलग है। जब ये दोनों स्किल सेट इकट्ठा होंगे तब जाके आप कुछ अच्छा काम कर पाओगे। जैसे कि एक हुआ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कैसे साड़ी बनी जाती है, कौन सी साड़ी अच्छी है, कब वो बिकेगी, ये सारी चीजें। और वो सारे उसके बाद में जो नॉलेज है, क्यों कोई कंपनी छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तो ये जो पोर्शन है वो पूरा मैनेजमेंट का रहा। ओके। सो उसके बाद आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कैसे होता है बिजनेस का। तो जितनी भी कंपनियां एक लेवल पे आके ब्लॉक हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, या फिर कुछ फ्रिक्शन आता है, वो कहीं ना कहीं सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट की लिमिटेशंस है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये सुन लिया मैं ये कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट बहुत कस्टमाइज होता है, हर एक लेवल के ऊपर उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है। आपने जितना सुना वो सारा आप कर दोगे, नहीं कर पाओगे, शायद उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ईच एंड एवरी टाइम आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको समझना पड़ेगा और आपको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सब कुछ आता है, तो वो सिग्नल आप लॉस कर दोगे। तो मुझे सब कुछ आता है, वो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ, क्योंकि आप उसे समझ ही नहीं पाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे तो उसको आप बढ़ा ही नहीं पाओगे। ये मैनेजमेंट की जो बात करते हो यार, मैं जहाँ तक समझता हूँ यार सर, हमने व्यापार किया है, हमारे बाबूजी ने काफी अच्छा व्यापार किया है, कोई मैनेजमेंट नहीं था, कुछ और नहीं था, अच्छा खासा पैसा कमाया, गाँवों में नाम हुआ,
सब कुछ लिया उन्होंने, ऐसे मतलब गाड़ी घोड़ा सब कुछ, कोई मैनेजमेंट नहीं, खुद जाते थे, गल्ला संभालते थे, खुद ही अकाउंट संभालते थे, खुद ही सेल करते थे। ये आज ही ये मैटर क्यों घूम रहा है? आपने शायद यहाँ पे एक वर्ड बोला जो आपने महसूस नहीं किया कि संभालते थे। तो मैनेजमेंट का काम ही वो है संभालना। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, वो गांव में हो रहा था उसका मतलब ये नहीं था कि वहां पे मैनेजमेंट, वहां पे भी था। अब जब वो गांव का धंधा जब सिटी में आ रहा है, जब वो स्केल कर रहा है ना, तब उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, कुछ ज्यादा डोमेन एंगेज होने वाले हैं, तब आपकी पैटर्न कुछ चेंज होने वाली है। तो मैनेजमेंट तो तभी भी था, आज भी है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि गांव का जो धंधा चला था वो स्केल के ऊपर, आपको साड़ी बेचना तो आता था, साड़ी बनाना भी आता था, लेकिन अगर अब धंधा बढ़ाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे सारी चीजें होती है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है चीज जो हो रही है वो होती रहे, इजीली हो और निश्चितता उसमें आए। अगर ये नहीं आ रहा ना तो मैनेजमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो हर बार कैसे पता चलेगा कि मेरे को मैनेजमेंट अपग्रेड करना है? जब आपको कोई रेजिस्टेंस फील करे, फ्रिक्शन आए, ठीक है, कुछ गड़फड़ आ रहा है, कुछ स्ट्रेस आ रहा है, तो वो सिग्नल है पहला कि आप जो संभाल रहे हो ना उसमें कुछ करेक्शन है। जो आपकी ट्रेडिशनल पैटर्न है बिजनेस की, वो ही इसी तरीके से मैनेजमेंट बढ़ता है। ठीक है, एक बड़ी कंपनी जिस तरीके से काम करती है वो पूरा मैनेजमेंट डाल दो, शायद आप कोलैप्स हो जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर रिक्वायरमेंट आपको उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा आपकी सिस्टम में। दिस इज मैनेजमेंट फ्रॉम माय साइड। सर एक बात समझ में नहीं आ रही यार, देखिए आप सिखाते हो सर गल्ला छोड़ना चाहिए, कैश काउंटर छोड़ना चाहिए। हमारे पापा लोगों ने सिखाया है कि गल्ले को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो बचपन से लेके आज तक उन्होंने एक ही बात सिखाई है, कुछ भी करना, ट्रस्ट किसी पे मत करना, खुद काम करना, खुद गल्ले पे संभालना, खुद सेल करना, खुद व्यापार बढ़ाना। और आप कहते हो सर ऑटोमेशन पे चाहिए। बातें मैच नहीं हो रही, किसकी बात माने? बापू की बात माने कि आपकी बात माने? अब यहाँ पे हम या बापू को निकाल दे, ये सोचते हैं कि एग्जैक्टली बापू कहना क्या चाहते थे। तो वो कहना ये चाहते थे कि आप जो भी धंधा कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक है, गल्ले पे बैठना वो अकाउंट का काम है। ठीक है, अब हमें ये समझना पड़ेगा पैसा लेना देना ये कैश का जो ट्रांजैक्शन है, फिर अकाउंटिंग करना है, वो अलग चीज है। पापा जो कहते थे उसका जो कंटेक्स्ट था, कहने का संदर्भ था, वो था कि आप ये रोज देखो कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना। तो हमें एज इट इज समझना पड़ेगा। ठीक है, और वही करना पड़ेगा। जब भी हम यहाँ पे फेल होंगे तो हमारा धंधा डूब सकता है। तो बापू आज भी सही है, बट कहने का तात्पर्य समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो धंधे का गल्ला छोड़ना उसका मतलब ये नहीं है कि बेफिक्र हो जाना, उसका मतलब ये है कि उसको सुपरवाइज करना है। ठीक है, और जैसे ही आपको धंधा बढ़ाना पड़ेगा वैसे ही ये सारी चीजें आपको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो वहीं से आपका मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। तो बापू तभी भी सही थे, आप भी आज भी सही हो। और उसी में आपको हेल्प करने के लिए जो चीज चाहिए, उसके लिए आपने जो जहां पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कुछ यूज किया उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ओके, तो उसका इंपॉर्टेंट है बस उतना। तो दोनों चीज अपनी जगह पे सही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात वो समझ में नहीं आती यार, कुछ देखते हैं बिजनेसमैन साल 2 साल में अपनी कंपनी को ना यहाँ से लेके यहाँ ले जाते हैं, और कुछ लोग सालों सालों तक वहीं पे रहते हैं। वजह क्या? मैंने तो दोनों ही कर रहे हैं। देखो, इस चीज पूछने के पीछे आप ऐसा सोच रहे हो कि 2 साल में मैं मेरी कंपनी को बहुत बड़ा कर दूं, तो उसमें से ग्रीड निकाल के पहले ये समझना पड़ेगा ये किया कैसे। तो हर एक बिजनेस की कॉपी हर एक बंदा कर सके ऐसा जरूरी नहीं है। इंडस्ट्री भी अलग होती है, उसका मैनेजमेंट स्टाइल भी अलग होता है, उसकी खुद की कैपेसिटी भी अलग होती है, उसकी मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो उसमें इम्पैक्ट करते हैं। अब ये देखते हैं कि कोई आगे कैसे बढ़ता है जल्दी, फास्ट, कितना फास्ट आप आपके प्रॉब्लम को समझते हो और उसका सही सॉल्यूशन डिलीवर करते हो, वो तय करेगा कि आपके बिजनेस का ग्रोथ कितना फास्ट होने वाला है। बस, ठीक है। जो लोग एक जगह पे आके अटक जाते हैं, शायद वो अपनी पुरानी सक्सेस को ही रिपीटेडली देखते रहते हैं कि यार मैं तो सक्सेस था, शायद वो सीख ही नहीं पा रहे हैं। और वही एक रीजन होता है कि वो टाइम का जो उनका एक्सपीरियंस था बस उसको ही वो रिकॉल करते रहते, नया कुछ सीख नहीं रहे। आपको नया एक्सपोजर लेना है, उसको समझना है। दूसरी बात, किसी की सक्सेस को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उस तरीके की कॉम्पिटेंस भी आपको डेवलप करनी पड़ेगा। कॉम्पिटेंस का मतलब है सामर्थ्य। ठीक है, आप
आपका बाजू वाला कुछ कर रहा है उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो भी आप कर पाओ, ठीक है। जैसे कि आप जिम में जाके वेट लिफ्ट कर रहे हो, किसी ने 20 किलो वेट लिफ्ट किया, ठीक है, उसका मतलब नहीं कि आप कर पाओ, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो कंपिटेंस को कॉपी नहीं, उसको ट्रेन किया जाता है। तो ये एक फर्क होता है। सर जैसे व्यापार क्या 14 घंटे का काम है? जल्दी जाना, लेट तक आना, पैकिंग खुद करवाना, अकाउंट्स खुद संभालना, क्या 14 घंटे का काम है? मैं तो क्वेश्चन ये पूछता हूँ, व्यापार करते ही क्यों हो? ठीक है, अगर अच्छा लगता था 14 घंटे पे क्यों अटकते हो? और अगर अच्छा नहीं लगता था 14 घंटे भी क्यों करते हो? बेसिकली ये थॉट है। और बात में ये रहा कि यार क्यों 14 घंटे काम करना पड़ता है? काम इस तरीके से करो, पहला कि आपके काम की क्वालिटी बढ़े, दूसरा डेलीगेट करो जैसे कि ये दूसरे लोग कर पाए, और बाद में उसको ऑब्जर्व करो, उसको अपग्रेड करो। तो व्यापार में यहाँ पे दो चीजें जो आपने बोला था, व्यापार करना मतलब व्यापार में लेबर करना, मजदूरी करना, उसमें एंगेज रहना, या फिर व्यापार बढ़ाना, ये दोनों चीज अलग होती है, ठीक है। जनरली लोग वो व्यापार करते क्यों है, जेन्युइनली क्यों करते हैं? अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। ड्रीम कब पूरे होंगे? शायद पैसे से। हाँ बिल्कुल। कितने बिजनेसमैन ऐसे हैं जिसको पता है कि उसका नेट प्रॉफिट क्या है? आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन, क्या सही में आप पैसे के लिए बिजनेस करते हो? देखिए बिजनेस करना इसीलिए करते हो? भाई कोई काम नहीं मेरे हिसाब से, इसलिए बिजनेस करते हैं सूरत वाले तो। हाँ, सो प्रश्न ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा आप कर क्या रहे हो, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप वैल्यू क्रिएट क्या कर रहे हो, इम्पैक्ट क्या हो रहा है। एंड हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस होते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा उससे बाहर निकल जाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल जेन्युइन बन जाओ, हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को प्रॉफिट, कैसे मैं मानूं कि वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहा है? अगर कर रहा होता तो उसको पता होता, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक्सप्लोर की नहीं गई है, और उसको आप समझोगे तो व्यापार काफी इजी हो जाएगा। शायद 14 घंटा आपको काम करने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि जब आपने वो समझ लिया तो आपने कई सारी और चीजें भी समझ ली, और बिजनेस पहले से बढ़ जाएगा, ठीक है। डबल आपको बिजनेस करना है तो 28 घंटे आप काम नहीं कर पाओगे रोज का। मतलब ये हुआ, ये जो भी पॉइंट है, ये जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड सेट के अंदर है। अगर वो नहीं आएगा तो हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। प्रॉफिट हमारे हाथ में कैसे होता है? सेल हमारे हाथ में नहीं होती ना। मतलब हम कोशिश तो पूरी करते हैं व्यापारी को बुलाने की, कस्टमर को बुलाने की। अब कस्टमर नहीं आए तो करे क्या व्यापारी? देखो एक चीज है कि कहीं मैंने सुना था कि सूरत एक दिन का 4.5 करोड़ स्क्वायर मीटर कपड़ा बनाता है। बिल्कुल बनाता है। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या 4.5 करोड़ स्क्वायर मीटर कपड़ा आपने बेचा? रोज बनाता है, मतलब एवरेजली देखो इतना बिकता भी होगा। 100% बिकता है। क्या आपने बेचा? नहीं बेचा। मतलब किसी ने तो आया, किसी ने तो बेचा। बात ये थी जिसने बाय किया उसने आपको सिलेक्ट नहीं किया। आपकी वो क्वालिटी, आपका प्राइस रेंज, आपका मार्केटिंग या आपकी प्रोडक्ट ही उससे मैच नहीं कर पा रही थी। तो आपका जो क्वेश्चन है उसके पीछे बहुत सारे वेरिएबल्स है जिसको आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। डेफिनेटली ये जो चीज है वो आपको बहुत बचा सकती है कि आप मंदी में भी बहुत अच्छा बिजनेस करो। और ये हमारे क्लाइंट में कई बार ऐसा हमने देखा है कि पूरा मार्केट मंदा है लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमने इतना अच्छा बिजनेस किया। मंदे में बिजनेस? डेफिनेटली। कैसे? जस्ट लाइक समझ लीजिए कि आज कितना कपड़ा बिका, ठीक है, मंदी में कितना बिजनेस कम होता है, ठीक है। सूरत की भाषा में डेड हो जाता है, जीरो हो जाता है। नहीं, जीरो नहीं होता है, कुछ परसेंट रिड्यूस होता है, कुछ इफेक्टिवनेस कम होती है। एक बार मैं कोई कंपनी में चेक कर रहा था तो जो जिसको मंदी बोलते हैं उसमें सिर्फ पर पर्सन का दिन का सिर्फ 13,000 का बिजनेस कम हुआ, जबकि वो दिन का 2.25 लाख का बिजनेस कर रहा था। तो इसको मंदी नहीं बोलते। स्लो डाउन का रीजन था कि वो फेस्टिवल सीजन था, वो सारे जो सेल्समैन थे वही अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। हमने थोड़ा उसको कुछ फिगर आउट किया, थोड़े सेल्स को देखा, थोड़ी प्रोडक्ट को मैच किया, ठीक है, तुरंत बिजनेस बढ़ने लगा। एक केस ऐसा भी हुआ था कि जब हम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे थे, बिक नहीं रही थी, मैंने पूछा कहाँ पे जा रहे हो, तो वो नॉर्थ इंडिया के मार्केट में जा रहे थे, जबकि सीजन चल रही है साउथ इंडिया में। तो आप सही जगह पे ही नहीं हो, आपके पास सही प्रोडक्ट ही नहीं है, या फिर आपके पास लोग ही अवेलेबल नहीं है, और हम ऐसे ही परसीव कर लेते हैं कि मंदी है। पूरा मार्केट मंदा है तो हो सकता है मंदी है, लेकिन अगर आप सही तरीके से एनालाइज करके ये करो तो मंदी में भी धंधा बढ़ सकता है, कंफर्म। मंदे में भी? यस सर मैं जानना चाहूँगा सर, देखिए हमारे टेक्सटाइल व्यापारी भाई हैं, मई जून जुलाई, आप मानोगे नहीं सर, चाय पी के आते हैं, शाम को आके दिमाग ख़राब करते हैं। और हकीकत में ये तकलीफ है हमारे टेक्सटाइल मार्केट की।
लहंगा का व्यापार कर रहा है, मई जून जुलाई में लहंगा बिकता ही नहीं है, वो 3 महीने करे तो करे क्या? हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपसे। देखो इसके लिए ना एक्चुअली क्वेश्चन है मार्केटिंग का, पर ये कनेक्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। ओके। ठीक है, जैसे कि मैं रिंग रोड से पास होता हूँ, उसके ट्रैफिक से मुझे समझ में आ जाएगा कि अभी क्या चल रहा है। वो आपने भी देखा होगा, रोड खाली है क्या, तो लोग यहाँ पे नहीं है, नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ R&D चल रहा है। ये आपका मई हुआ, अप्रैल और मई की बात हुई। ठीक है, रोड पे बहुत ट्रैफिक है, मतलब कि अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अभी आपके टेम्पो में सर लोडे ग्रे जा रहा है तो पता चलेगा कि भाई प्रोडक्शन चालू हो गया। ठीक है, फिनिश फैब्रिक या फिनिश गुड्स जा रहा है, मतलब डिलीवरी चालू हो गई। ठीक है, अगर ऑटो रिक्शा और ये सारा ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि बायर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारा मिला के समझ में आ जाएगा कि अभी मार्केट का ट्रेंड किस तरीके का है। तो एक अननोन पर्सन से भी मैं समझूँ तो समझ में आ जाता है कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन। बेसिकली मई, जून और जुलाई में कुछ वैल्यू चेन ऐसी है जहाँ पे बिजनेस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मई और जून में क्या चलता है, वहाँ पे R&D चलता है। जब R&D चल रहा है तब आप सेल्फ ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगा। क्यों? वो टाइम में आपको ये देखना कि मार्केट में अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है, हम क्या नया वैल्यू एडिशन करें। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा ये हुआ कि टेक्सटाइल में भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो हर महीने बिक सकती है, शायद हम उसमें है ही नहीं। हर महीने बिक सकती है। यस। तो देखो जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो आप यान बना रहे हो, आप फैब्रिक बना रहे हो, आप फिनिश फैब्रिक में हो, आप साड़ी बना रहे हो, सूट बना रहे हो, लहंगा, तो ये हर एक की एक पैटर्न है। आपको ये समझना पड़ेगा ये जो चीज़ है वो स्टोर में कब आएगी, उसका ट्रांसपोर्ट कब होगा, उसका ऑर्डर कब होगा, उसका R&D कब चल रहा होगा, उसका प्रोडक्शन कब चल रहा होगा। तो ये पैटर्न जब आप रिकॉग्नाइज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन से समय पे क्या करना है। और ये चीज़ आपको माल की खरीदी और सेल्स के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे। आपको ये पता चलेगा कि कौन सी मंडी कब चलने वाली है, क्यों, उसको कनेक्ट किया जाएगा उनके फेस्टिवल के साथ। ठीक है, और ये सारी गेम है वो दिवाली तक की। उसके बाद को आपको मैरिज सीजन है, तो मैरिज सीजन में भी चलेगा। आप समझो कि कमूरता चल रहा है, तभी भी माल बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? कमूरता में थोड़ी ना, अरे तब वो डिलीवरी आपके पास से निकलेगी, होलसेलर के पास जाएगी, तब जाके वो रिटेल के पास जाएगी और बिकेगी मैरिज सीजन में। सो जनरली ये पूरा सीक्वेंस जो है वो सप्लाई चेन को समझना है। सप्लाई चेन समझना है, आपकी प्रोडक्ट को समझना है, बिजनेस मॉडल को समझना है, तो आप पूरा अलाइन कर सकते हो इतना एक्यूरेटली कि आपको ये पता होगा कि माल की खरीदी आपको कब करनी है। आपको ज़्यादा माल खरीदी करके आपका कैपिटल भी ब्लॉक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका होल्डिंग कॉस्ट बन जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट क्रैश हो जाएगा। तो आपकी इन्वेंट्री सर्क्युलर रहनी चाहिए, माल आया, माल बिका, ठीक है, उतना माल रहना चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन आपका ये जो आंसर है उसके बैकएंड में चलती है। हाँ, तब आपको पता चलेगा कब खरीदना है, कब बेचना है, कहाँ बेचना है और क्या रेट में बेचना है। ये कैलकुलेशन कर ली, आपका प्रोक्योरमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। हर बार प्रॉफिट माल बेचने से नहीं कमाया जा सकता, कई बार सस्ता और राइट टाइम पे बाई करने से भी कमा सकते हो। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकल ग्लिच है या फिर टेक्निकल इनसाइट्स है जिसमें अपन को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आप जो ये बातें बता रहे हो, जैसे एक कॉमन व्यापारी को ये आइडिया नहीं होगा मेरे हिसाब से, कि वो इतना उलझा हुआ है सारे में, तो आपके हिसाब से उसको करना क्या चाहिए? देखो एक बात तो पक्की है कि मैं तो व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ और मैंने मेरा कुछ बनाया नहीं, ये सारा आप ही का है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप ही की इंडस्ट्री की है। मतलब ये हुआ, ये सारा आप ही के बिजनेस में आप ही के द्वारा हो रहा है, बस आप उसको समझ नहीं रहे हो, आपके सिग्नल्स नहीं डिटेक्ट कर रहे हो, आप उसके डॉट कनेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर वो सारा कनेक्ट कर लिया ना तो प्रॉफिट दिख जाएगा, नहीं किया तो जो मार्जिन रखा था वो भी नहीं आएगा हाथ में। अगर हम देखें कि कितना परसेंट हाथ में बचता है और कितनी कंपनियां होगी जो जेन्युइनली प्रॉफिट में होगी, तो क्वेश्चन मार्क है, भले ही आप कितना भी मार्जिन में रखो, क्योंकि मैंने वो देखा है। ठीक है, तो जनरली लोग बस एक नशे में घूमते हैं कि हम धंधा कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, शायद वो प्रॉफिट है ही नहीं हाथ में। एंड जब भी कोई कंपनी, ये कब होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा, हम तो बिजनेस करते हैं, वी आर वेरी कैलकुलेटिव पीपल, हमारे तो सब उंगलियों पे पता होता है कि क्या कैलकुलेशन है। तो भाई पट्टी उठती क्यों है? उसका रीज़न ये होता है कि आप सिर्फ माल बेचने में पड़े थे, आपने ये सारा सेंस देखा ही नहीं था, आपने बहुत सारे सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। ठीक है,
और ये सारा कैलकुलेशन से बहुत अच्छे से धंधा बढ़ सकता है जेन्युइनली। एंड एक दिन हो सकता है आप भी बोलोगे सर तेजी मंदी जैसा कुछ है ही नहीं, 12 महीने धंधा हो सकता है। आप कोई कंपनी में जाते हो, सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, क्या सिस्टम चेंज करते हो, क्या उसको सेट को या बिजनेसमैन को बोलते हो कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, क्या डिफाइन करते हो? देखो पहले मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं समझूंगा ओके। क्यों ऐसा होता है कि आपको जो बिजनेस ऑफर किया जाएगा, ठीक है। वो बिजनेसमैन होगा, आपका क्लाइंट होगा, ओके। उसको कोई प्रॉब्लम है, अब वो गलतियां निकालेगा लोगों की, अब जाके लोगों को मिलो, वो गलतियां निकालेगा उनके बॉस की, मतलब आपके बिल्कुल। क्लाइंट की, कौन हाँ। सही? भाई सेठ कहता है भाई मेरा स्टाफ बेकार है, सर स्टाफ बोलेगा मेरा सेठ बेकार है। जनरली स्टाफ जो बोलता है ना, उसके सॉल्यूशन में आपके क्लाइंट जो आपको पे कर रहा है, जिसने आपको रखा है, उसका सॉल्यूशन है। और आपका जो क्लाइंट जो आपको पे करता है, गलती वो ही करता है ईच एंड एवरी टाइम। मतलब ये हुआ बिजनेस का सबसे पावरफुल अथॉरिटी जो है वही गलती करता है, वही आपका क्लाइंट है, वही आपको सुधारना है, तभी जाके आपका गोल अचीव होगा। बट क्वेश्चन ये है कि आप कर क्या रहे हो? मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को स्कोप, ये स्कोप ऑफर है, आप मुझे कंसल्टिंग दे दो, बात हो गई, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेन्युइनली आपको आपका कंसल्टिंग सेल करना है या आपके क्लाइंट को सक्सेस करना है। तो ये बहुत टफ जॉब है। बिजनेस में सबसे पावरफुल जो अथॉरिटी है आपके बिजनेस यूनिट में, जो आपको एक्वायर कर रहा है, गलती उसी में होती है, अदरवाइज तो वो होता ही नहीं, वही रिस्ट्रिक्ट कर देता। तो आपको ये सारा मिला के कुछ ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करना है जैसे कि स्टाफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो, तभी जाके आप रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और यही एक रीज़न है कि मेरे पूरे अभी तक के कंसल्टिंग करियर में मैंने कभी भी किसी को भी टर्मिनेट नहीं किया। क्यों यार? एक चीज़ तो सोचो, जो बंदा कुछ सैलरी के लिए आपके यहाँ पूरा महीना, पूरा दिन, ठीक है, आप कितने घंटे जग रहे हो, उसमें से इतना घंटा आपको दे रहा है, इतना काम कर रहा है आपकी सैलरी के लिए, तो वो क्यों उंगली करेगा? उसको सैलरी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए वो काम करेगा ही, क्योंकि सैलरी बंद हो जाएगी। तो बाकी अब जो गलती है ना, वो नहीं करता, हम करवाते हैं। और जिस तरीके से आप इस तरीके से सोचोगे, तभी पता चलेगा कि यार हिडन सिग्नल्स क्या है। ठीक है, कभी कभी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन में क्या लिखा है, नहीं, वो दोनों लाइन के बीच में क्या मैसेज है, वो आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। एंड सॉल्यूशन वहीं पे होते हैं। सही बात है। और वो सॉल्व करोगे तभी जाके आपका क्लाइंट भी सक्सेस होगा। माइट भी पॉसिबल क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि गलती उसी की थी जो आपने सुधारी। एक सबसे बड़ी तकलीफ ये भी आ रही है यार, अगर यहाँ का एंटरप्रेन्योर व्यापारी 10 दिन बीमार हो जाए, डेंगू हो गया मान लेते हैं, बारिश का मौसम है, 10 दिन अगर वो मार्केट नहीं जाता है, पीछे से उसका व्यापार चौपट हो जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बिजनेस अभी तक सही से डेलीगेट नहीं किया गया, स्ट्रक्चर नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि यही पैटर्न में, यही ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ कई बार मैंने काम किया है। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन उससे बिजनेस कोलैप्स नहीं होता है, ना तो कम होता है। उसको मैनेज कर सकते हो कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि हर एक केस में आप ये कर पाओगे। उसके लिए आपको आपका समझिए कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। एक बंदा नहीं, पूरा कंपनी का मैनेजमेंट स्टाइल क्या है वो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और ऐसा होता है क्योंकि आप देखो कि जो लोग बिजनेस में टूर करते हैं, क्या उसका धंधा बंद हो जाए? नहीं। एक चीज़ पक्की है, हम जो भी बोल रहे हैं ना, वो सारा क्रॉस चेक कर सकते हो यही इंडस्ट्री में, यही कॉमन लोग में, और यही सारी चीज़ें पूरी दुनिया में यही पैटर्न से चलती है। सो ये कोई नई बात नहीं है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। इस समझने का टाइप चेंज करने की ज़रूरत है। समझो ऐसे जैसे वो चीज़ है, अदरवाइज आप बीच में लॉस्ट हो जाओगे और आप कुछ ऐसा करोगे जो है ही नहीं, और फिर बोलोगे कि मंदी है या फिर लोग परेशान करते हैं। लोग परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि आपने उनको परेशान किया है। कौन सी आपके हिसाब से 5 गलतियां करते हैं जिससे व्यापार फेल हो जाता है? व्यापार फेल होना, सबसे पहली गलती तो शायद बहुत ज़्यादा उत्साह या इररिलेवेंट उत्साह। मैं कुछ भी कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी अति नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि टू मच अबाउट कॉस्ट सेविंग, पैसा बचाना। मेरा प्रश्न ये, आपको ज़्यादा पैसा बचाना या कमाना है? क्या करना चाहिए?
कमाना चाहिए पैसा तो पैसा कमाने का मतलब वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। हम्म, आप जब कॉस्ट कम करने जाओगे ना, आप रिसोर्सिस कम कर दोगे, ठीक है, आप चिप रिसोर्सिस लाना चालू करोगे, ठीक है, और आपके साथ भी वो फिर नेचर देती नहीं है, वो लौटाती है। ठीक बात है। तो आपके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगी, मार्जिन धंधा होगा लेकिन मार्जिन नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तीसरी एक चीज़ जो कई बार लोग बोलते हैं कि वैल्यू बढ़ाना है ये वो, बट वैल्यू दुनिया का सबसे बड़ा वेरिएबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू? देखो पैसा ऑब्जेक्टिव है, पैसा समझ में आता है, उस पर नंबर लिखा है, वैल्यू पे नहीं होता है। तो वो वैल्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन क्या वैल्यू दे सकता है। आपको घड़ी लेनी है, 500 रुपये की घड़ी मिल सकती है, और वही उसका काम क्या होता है, समय को देखना, ठीक है। एज अ बिजनेसमैन आप ये देखते हो कि समय टाइम पे दिखाना चाहिए, तो वो घड़ी ठीक है, और वो 500 रुपये में बिकेगी, मैं 550 बिको। अब वही घड़ी शायद 50 करोड़ में भी बिक सकती है, वो दिखाएगी तो वो भी टाइम ही। तो खरीदने वाला जो 50 करोड़ के ले रहा है उसको समझ में नहीं आता, वो ज़्यादा पैसा देता है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज अबाउट वैल्यू क्रिएशन, कि आप कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, क्या उसमें एडिशन कर रहे हो। एंड जनरली एक चीज़ मैंने देखी है ट्रेडिशनल माइंडसेट में, कि जब हमें कुछ चाहिए तो हमें अच्छा चाहिए, जब हमें कुछ देना है तो हम सबसे चीप थर्ड क्लास चीज़ जो होती है ना, चलो इसके बिना तो अब मतलब इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो लेवल पे आ जाएंगे, वो सिलेक्शन हमारा होता है। सो दिस इज़ बायस, और ये बायस मार्केट में नहीं, ये दो कानों के बीच में ही रेडी होता है। जब हमें चाहिए तो हमें बेस्ट चाहिए, जब हमें देना है तो मोस्ट चीप देना है। तो फिर से कुदरत क्या करेगी, देगी नहीं, वो लौटाएगी। चिप हरकत हमने ही शुरू की थी। ऐसा नहीं है, हमें वैल्यूएबल चाहिए, हमें अच्छा प्रॉफिट चाहिए, हमें अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे कस्टमर्स चाहिए, तो अच्छा देना पड़ेगा। जो कपड़े हम पहनते हैं क्या वो कपड़े हम बनाते हैं वो लेवल के? उसका आंसर ये है। टेक्सटाइल मार्केट ना ऐसा हो चुका है, दुकान के भाड़े निकालने के बाद, स्टाफ का खर्चा निकालने के बाद, बिजली का बिल देने के बाद हाथ में आता है बाबा जी का ठुल्लू, उसे प्रॉफिट में कैसे बदले? मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता नहीं है, आप बहुत मेहनत करके करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि शायद आपकी प्रोडक्ट सही नहीं है, या तो सही तरीके से आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, या फिर आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट वीक है, ठीक है। तो एक बात पक्की है कि अभी तो एआई इतना चल रहा है और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चेंज हो गया। अब लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो सब सारी चीज़ें हैंडी होने लगी, लोगों के बीच में जो मीडिएशन था ना वो कम होने लगा। अब वो टाइम के ऊपर भी आप ट्रेडिशनल सोच से चलोगे ना तो शायद क्वेश्चन मार्क आएगा, और इससे ज़्यादा क्रिटिकली आएगा, और वो टाइम पे आप पता नहीं कौन सी कंडीशन होगी, लेकिन डेफिनेटली इससे तो वो माइनस ही होगी। सही बात। दूसरी बात ये है कि बिजनेस, मैंने ये देखा है कि बिजनेस किस तरीके से ज़्यादा, तो दो तरीका है, एक मार्केटिंग ड्रिवन, दूसरा मीडिएशन ड्रिवन, ठीक है। मार्केटिंग ड्रिवन जो बिजनेस माइंड है वो पूरा मैनेजमेंट ओरिएंटेशन से चलेगा कि यार ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए और आप उस तरीके से काम करोगे। मीडिएशन ड्रिवन का मतलब है भाई ये भाई मेरा काम कर देगा, जिस दिन उस भाई ने काम नहीं किया या फिर उसने जितना किया बस वही आपकी स्ट्रेंथ है। आपने आपकी प्रोडक्ट और आपकी कंपनी, आपकी प्रेजेंस को मार्केट में रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मीडिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका कस्टमर है ना वो मीडिएशन कट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो टाइम पे भी आप दुकान का शटर खोल के सोचोगे कि धंधा हो जाए, हो सकता है थोड़ा कम हो। सो हमें थोड़ा ये तरीका भी, और ये हर एक बिजनेस में लगे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आपके बिजनेस में है तो इस पर वर्क करना पड़ेगा। सही बात है सर। एक समस्या और भी चल रही है हमारे मार्केट के अंदर, 3 समस्या चल रही है, एक समस्या नहीं चल रही, 3 समस्या चल रही है। आदमी के पास काम नहीं है, और काम है तो आदमी नहीं है, और जो काम के लिए आदमी रखें वो काम के नहीं है। मतलब ये समस्या तकड़ी है। सो मुझे ये बताइए किसकी गलती होगी, काम करने वाले लोगों की, मार्केट की, या डिसीजन मेकर की? भाई काम नहीं करते आदमी गलती होगी, सीधी सी बात है। मैं तो व्यापारी भाई का नाम कैसे लूँ? व्यापारी भाइयों की ही गलती होती है। क्यों गलती होती है? क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि कोई एक केस स्टडी में ऐसा बोला गया था कोई प्रोफेसर ने कि अगर आप इफ़ यू पे पीनट्स मंकी विल अट्रैक्ट,
अगर आप मूंगफली जितना दोगे तो आपके पास बंदर ही मिलेंगे, मतलब अच्छे लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। अच्छे लोग हैं तो उसको भी कुछ आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम जैसे कि कब से बात कर रहे हैं कि वैल्यू को ही नहीं समझ पा रहे, हम बिजनेस मॉडल को ही नहीं समझ पा रहे हैं, हम हमारी प्रोडक्ट को ही नहीं समझ पा रहे, तो वो सारी चीज़ें भी कुछ मिसिंग होती है। सो एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कैसे लोग हायर करते हो, जो सस्ते मिलेंगे। 100%। ये काम आप तब कर सकते हो जब आपका पूरा बिजनेस वेल ऑर्गेनाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड है, तब सस्ता बंदा आके एक एग्जिस्टिंग सिस्टम में काम करेगा और आपका बिजनेस टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आपके सिस्टम नहीं है, उसका एक ही मतलब हुआ, आपको पावरफुल इफेक्टिव लोग चाहिए जो अच्छा बिजनेस करे। वो टाइम पे अगर आपने सस्ता बंदा रख दिया तो क्या होगा। जस्ट थिंक अबाउट कि आप हार्ट की सर्जरी करा रहे हो, आपको 50% डिस्काउंट में एक न्यू कमर मिला है, कराओगे। खुद का हार्ट आया तो ये है, खुद का बिजनेस की बात आई तो बोलेगे नहीं 50 नहीं 25% वाला ढूंढ के दो। तो ये मानसिकता लोगों को डुबो देती है या फिर एक जगह पे आके रिस्ट्रिक्ट करती है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया में जो ज़्यादा सक्षम लोग हैं, जो ज़्यादा बुद्धिशाली, ज़्यादा इफेक्टिव, अच्छा काम करते हैं, क्या उसको कोई अफोर्ड नहीं करता। या फिर कभी कभार हम ये सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा बंदा है, ठीक है। आप सोचेगा उसके यहाँ काम करने वाले लोग कैसे, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। सो कौन से समय पे आप कौन सा गियर यूज़ कर रहे हो वो भी मैटर कर रहा है, ठीक है। सिस्टम नहीं है और आपने अनाड़ी लोग हंसे हैं तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। सिस्टम बन गई तो हो सकता है थोड़े लोअर कॉम्पिटेंस वाले लोग भी आपको अच्छा काम करके दे, अदरवाइज तो हमारी हालत ख़राब हो सकती है। सही बात है। ट्रेडिशनल में ये मैंने बहुत देखा है। जो स्टाफ अच्छे मिलते हैं वो टिकते तो कहाँ हैं अलावा। अब फिर से वही क्वेश्चन आया, क्यों नहीं टिकते हैं। उसको तो आपको छोड़ के दूसरे यहाँ भी जॉब तो करनी ही है। हमारा कल्चर सही नहीं होता है, बस यही एक होती है। कल्चर में हम सिस्टम को भी इंक्लूड कर ले, उसको क्यों जाना है कहीं और, ठीक है। अगर बात आती है सैलरी की, तो आप जो उसको सैलरी दे रहे हो वो उससे ज़्यादा कोई और सैलरी दे रहा है, उसका क्या मतलब हुआ। क्वेश्चन उसमें नहीं है, आप में है। आप में क्वेश्चन ये है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें वो वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो, जो दूसरा कर रहा है तभी उसको वो ज़्यादा दे रहा है। सो रिटेंशन इश्यू सॉल्व करने के लिए पहला तो आपका वैल्यू एक्सट्रैक्शन बड़ा होना चाहिए, मतलब कि आप ज़्यादा कैश रिच कंपनी होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो पहले ये बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि चलो कैश रिच तो है, पैसा हम दे भी रहे, फिर भी लोग नहीं टिकते। क्यों? क्योंकि आपका कल्चर ठीक नहीं है, आपके सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये जगह पे काम करना पड़ेगा, तभी लोग टिकेंगे, वरना नहीं टिकेंगे। पैसा देने के बाद भी कोई नहीं टिकता है, उसका रीज़न शायद कई बार कल्चर भी होता है। सही बात है सर। एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कस्टमर जो आता है ना, उसकी डिमांड अलग होती है, उसके 4-5 बहाने बोलता हूँ मैं तो, इसको बहाने बहुत होते हैं। पहला, रेट ज़्यादा आपके, क्वालिटी बड़ी हल्की है, सर नया कुछ नहीं है, अभी एक बार ट्राई करेंगे, ऐसे बहाने लगा के वो चला जाता है, माल खरीदता नहीं है, बिलिंग नहीं बना पाता है। क्यों? देखो, कई बार तो कस्टमर सही होता है और कई बार कस्टमर जस्ट बार्गेनिंग करने की टेक्निक यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर कस्टमर सही है कि प्रोडक्ट में कुछ इश्यू है तो सुधरना हमें है, और अगर कस्टमर गलत है तो डोंट वरी, घूम के फिर से आएगा, ठीक है। सिंपल है, इसमें बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी प्रोडक्ट, आपका टेस्ट क्या है। इंडस्ट्री का वर्ड यूज़ करो तो आपका टेस्ट क्या है, कितना अच्छा है, ठीक है। आपके कस्टमर्स के रिलेशंस क्या है, ठीक है। ये सारी मैटर करती है। और जैसे कि अभी सोशल मीडिया के ज़माने में हम ये भी देख सकते हैं कि कस्टमर आपके पास क्यों आ रहा है, ठीक है। जब आप ये सोच रहे हो कि नेगोशिएट करते हैं, बोलते हैं भाव बहुत है ये वो, ठीक है। मैं कई ऐसी कंपनी को भी जानता हूँ जहाँ पे वो लोग कभी सेल नहीं देते, और जो चीज़ आपको शायद 200-250 में मिलती है वो यहाँ पे 3-4 लाख की बेचते हैं, फिर भी लोग लाइन में खड़े रह के लेते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको पता है वो एक ब्रांड है। तो आप यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे आप हो तो जेन्युइनली यार, एक चीज़ होती है कि टेक्सटाइल इज़ अबाउट डिज़ाइन, इट्स अबाउट फैशन। फैशन क्या होता है? इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट न्यूनेस, कुछ नया क्या है। बिल्कुल। कस्टमर, आप इंडस्ट्री का वर्ड ही है क्या, नया क्या चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप देखो कई बार नया वो होता है जो पुराना होता है, आज से 20-30-40 साल। बिल्कुल।
ठीक है, तो आप वो टेस्ट कैसे सेट करते हो, एंड आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो कि ग्लोबली बड़ी ब्रांड कैसे काम करती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ब्रांडिंग एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जैसे कि ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि आप देखो आपका जो कस्टमर है वो आप ही के पास क्यों भाव करा रहा है, आप ही से क्यों बार्गेनिंग कर रहा है। कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी हमारी आइडेंटिटी को भी इम्प्रूव करना है, थोड़ा वैल्यूज़ पे भी फोकस करना है, एंड बाद में भी थोड़ा बहुत बच जाएगा जो बार्गेनिंग पॉइंट रहेगा। ऐसा नहीं कि आप टोटली उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो बिजनेस का नेचर है। B2C में आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी से आप बच पाओगे, लेकिन आप B2B में हो तो नहीं। एंड B2B में भी ऐसा नहीं कि हर एक के साथ ऐसा होता है, कई ब्रांड ऐसे है जो एक बार रेट बोलने की बात फिनिश। ठीक है, तो वो होता है लेकिन रेयर होता है। क्यों? क्योंकि वो दिस इज अबाउट लीडरशिप, कि वो किस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस सेट किया है। सर एक बात होता ही है सर, जैसे आज कस्टमर को बुलाने वाले बहुत है, बुलाने वाले इन सेंस बोले तो उसको यूट्यूब भी बुला रहा है, फेसबुक भी बुला रहा है, इंस्टाग्राम भी बुला रहा है, जीमेल भी मुंह बुला रहा है, वेबसाइट से भी बुला रहा है, दुकान वाले भी हल्ला मार रहे हैं। एक ही कस्टमर के पास ऑप्शन बहुत हो गए हैं, भटक जाता है। पहले कोई ज़माना था जब वहाँ पे छज्जू लाल के पास ही जाना है, वहीं से समोसा खरीदना है। आज जोमेटो है, स्विगी है, और वहाँ तक जाते जाते बहुत सारे और भी साधन हैं। अच्छा, मेन मुद्दे की बात ये भी है, वो प्रोडक्ट की जगह माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। बंदा जाता है कंजू कतली लेने के लिए, रास्ते में आता है यार अमरती भी अच्छी है, एज लाइक भाई आज हर जगह से वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। हर जगह से वो कभी उसने वेबसाइट से देख लिया, वहाँ से परचेज कर लेगा। तो आपके हिसाब से ऑफलाइन अच्छा है कि ऑनलाइन अच्छा है? देखो एक चीज़ है कि आई हैव अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू, कि आपको युद्ध लड़ने जाना है, ठीक है, और तो आप तलवार कैसी चमकाओगे? तलवार के सिस्टम का धार तेज करेंगे, युद्ध लड़ने जाना तो। लेकिन रफाल से एयर स्ट्राइक हुआ तो दिस इज द क्वेश्चन। जब मार्केट ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है और आप अभी भी तलवारबाजी से ही बाहर नहीं निकल रहे हो, तो भाई हमारा पतन पक्का है। ओके, शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ओके, आपके हिसाब से ऑनलाइन में जाना ही पड़ेगा? नहीं जाओ तो आपका कॉम्पिटिटर जाएगा। हाँ, कोई ना कोई तो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा आपका क्वेश्चन में दो आंसर है कि आपको ये लगता है आप कुछ करते हो उसकी वजह से आपका कस्टमर बाई करता है, वो ऐसा नहीं है। आप हमेशा इन्फ्लुएंस करने की ट्राई कर रहे हो, आप बुला रहे हो। क्यों मैं बुलाऊं भाई? खरीदी तो उसको करना है, पैसा तो उसको देना है, अच्छा तो उसको लगना है, तो वो क्यों ना मेरे पास आए। मतलब हमें बहुत सारे कई बार मैनेजमेंट गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर भी ये समझाता है इन्फ्लुएंस क्रिएट करो। भाई मैं क्यों आपको इन्फ्लुएंस करूं? क्या मैं आपका और आप मेरे लगते हो? आपको ये ध्यान देना पड़ेगा आप ऐसी क्या प्रोडक्ट दे रहे हो जिससे उसको प्रेरणा मिले, मेरे को यही चाहिए। जिस दिन ये नजरिया आया उस दिन पूरा यही इंडस्ट्री में आपका पूरा नजरिया, आपका बिजनेस मॉडल, आपका ब्रांडिंग, वैल्यू क्रिएशन सारा चेंज हो जाएगा। मतलब मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, आप मेरे यहाँ हो। क्यों? बेनिफिट आपका है, मैं तो सिर्फ प्रोवाइडर हूँ। सो सबसे बड़ी गलती सबसे पहले हो जाती है, और वही रीजन होता है हम बुलाते रहते हैं सोशल मीडिया करो, सोशल मीडिया आ जाओ, आएगा तो फिर बार्गेनिंग ही करेगा। जब वो बोलेगा मेरे को ये वाला ही चीज़ चाहिए और आपके पास आएगा, और डेफिनेटली वो टाइम पे वही चीज़, और वो टाइम पे वो उसका बार्गेनिंग पावर नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट मेरे को ये लेना है। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या सही में लोगों को सस्ता चाहिए? नहीं, अच्छा चाहिए आज के इसमें तो बिल्कुल। और आप बात कर रहे हो बार्गेनिंग की, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप करवा रहे हो बार्गेनिंग। सो दिस इज अबाउट वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, मैं कुछ लग्जरियस ब्रांड का नाम बात नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है, लेकिन क्यों वहाँ जाके बार्गेनिंग नहीं करते आप? क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सही ही है, इसको इतना देना ही पड़ेगा? वो परस्यूड वैल्यू क्या है? क्या आप परस्यूड वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हो? ठीक बात है। ठीक है, जब तक आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे तब तक आपको ये क्वेरी हैंडल करनी पड़ेगी। जब लोगों को ये परस्यू होगा मेरे को यही चीज़ लेनी है, तब जाके ये सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे। तो आपका सबसे पहला काम ये है ऐसी कौन सी प्रोडक्ट मैं बनाऊं जिससे लोगों को ये प्रेरणा मिले कि मेरे को यही बाई करनी है, और उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब तक नहीं। सर जैसे आपने बताया कि भाई चीप हमें स्टाफ नहीं रखना चाहिए, अच्छे स्टाफ लाएं तो लाएं कैसे, क्या तरीका है, वो तरीका बताइए। मिलते कहाँ हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार मिल जाते हैं, कई बार बनाने पड़ते हैं।
बनाने पड़ते हैं। हाँ, कैसे? तो आप समझ लीजिए कि स्टाफ मिला नहीं तो बनाना तो पड़ेगा, तो सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा आप खुद कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कैसे दिखते हो वो नहीं, आपका बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल। आपकी सोच कैसी है, कोई बंदा आपके साथ जुड़े तो क्यों जुड़े, दिस इज प्योरली अबाउट लीडरशिप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है आपके मोरल एंड एथिकल ग्राउंड क्या है, आप लोगों से कैसे बर्ताव बिहेव करते हो, उसको अलाइन करके आपकी कंपनी का एक कल्चर बनेगा। ठीक है, और वो कल्चर के हिसाब के से आपके साथ अभी भी बिहेव हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा। जब भी बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपके पास दो चॉइस है, या तो प्रोसेस की लिमिट है या पीपल की। हम किसे सिलेक्ट करते हैं? पीपल की, पर्सन की। आप गलत हो ये करो। आई हैव क्वेश्चन, उसको सिलेक्ट किसने किया था? खुद ने। तो खुद की लोगों को समझने की जो प्रोसेस है, कमी वहां पे है और आप गलती उसकी निकालो, उसको निकाल के दूसरे को लाओगे, दूसरे में भी यही हो सकता है। आपके हिसाब से खुद को ट्रेंड होना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा किस तरीके से चाहिए, उसको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, मतलब खुद के मोरल एंड एथिकल एंड मैनेजमेंट ग्राउंड जो है ना, स्टाइल जो है, उसके ऊपर काम करने का पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा, तब एक अच्छी ट्रीटमेंट बनेगी, तब जाके वो प्रोसेस बनेगी। अच्छे लोग टिकेंगे, अदरवाइज टिकेंगे नहीं। अगर अच्छा नहीं है तो वो आएगा ही नहीं। अगर अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा बनने के लिए तैयार है, तो वो आएगा और अच्छा काम करेगा। कहीं भी कोई भी कंडीशन में हमारी कंपनी डैमेज नहीं होनी चाहिए। सही बात है। आप ये सोचोगे कि वो अच्छा है और इसीलिए मेरा काम होगा, उस दिन आपने उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ा दिया, उस पर आप डिपेंड हो जाओगे, तो ये आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। सर, मेरे पास काफ़ी अच्छे हस्ती आई है जो व्यापार से रिलेट करते हैं। सबकी एक ही भाषा जो आप बता रहे हैं वो ही बता रहे हैं कि अच्छे पीपल तभी टिकेंगे जब आप अच्छे होंगे। भाई बिरबल मिलेगा लेकिन अकबर तो खुद को बनना पड़ेगा, वरना बिरबल आएगा तो वो चला जाएगा, अकबर नहीं होंगे तो। सीधी सी बात है, तो अकबर बनिए। सबसे बड़ी बात यार, जो छोटे हमारे भाई बंधु हैं जो नौकरी कर रहे हैं, आज के समय कल्चर चला हुआ है, क्रेज चला हुआ है बिजनेस करने का। नौकरी छोड़ो, बिजनेस करो, इसे कहाँ तक आप सही मानते हो? देखो, एक चीज होती है, बिजनेस करना मतलब माल लेके बेच देना नहीं है। हमारे पूरे डिस्कशन में हमने यही देखा। अगर आपको ये दिख रहा है कि माल लिया और बेच दिया और कमा लूँगा, ऐसा नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हाथ में दिखता है वही नहीं है, और जिस दिन पता चलेगा हाथ में कुछ नहीं, उस दिन सब लूट जाता है। सो अगर आप एक अच्छा सेल्समैन हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेसमैन हो। कुछ काम करना, सेल्स करना या कुछ भी करना, ये अलग स्किल सेट है, और बिजनेसमैन बनना पूरा अलग स्किल सेट है। अगर वो स्किल सेट नहीं है, या फिर वो स्किल सेट आपने डेवलप नहीं किया, तो बहुत ख़राब तरीके से आप फंस सकते हो इसमें। ठीक है, मैं बिल्कुल डरा भी नहीं रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है कुछ पेन के साथ, और कुछ बार नहीं भी हो सकता। क्यों? मार्केट में जितनी पार्टियाँ उठती है उसमें कहीं ना कहीं इसी तरीके की गलतियाँ होती हैं। बिल्कुल। वेरी रियल, एंड इट्स अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं ये नहीं बोलता कि आप बिजनेस मत करो, लेकिन आप ये समझ लो मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो बेटर है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस करने से बेटर है कि कोई आपने जॉब कर ली जिसमें आपको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है। सर, जैसे आपने कि हार्वर्ड में पढ़ाई की है, कितना फ़ायदा मिलता है? कोई जाना चाहे तो कितना फ़ायदा मिलता है उसको व्यापार से? ये बहुत ही सब्जेक्टिव है कि आप क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती कि आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। लेकिन यस, डेफिनेटली मैं ये बता सकता हूँ कि आप इतनी रिगरस स्टडी के बाद आप खुद कुछ ऐसा बन सकते हो जो समझो। लेकिन पक्का मेरे प्रोफेसर का कहना है कि आपका रियल हार्वर्ड के गेट के बाहर से शुरू। बिल्कुल। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट टेक, इट्स नॉट अबाउट द लेबल। ठीक है, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस यू गेट। आपने उससे क्या लिया, और वहाँ पे भी बात नहीं खत्म है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो। तो ये बहुत पर्सनल रहेगा। ठीक है, एंड हार्वर्ड में आपको बहुत ज़्यादा रिगरस स्टडी होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझनी होगी। ठीक है, तो शायद आप कुछ ऐसा देखोगे जो अभी तक नहीं देख पा रहे थे। लेकिन वंस अगेन ये बहुत पर्सनल रहेगा। क्यों? वो शायद वो सारा देखने के बाद आपके बिजनेस के जजमेंट वीक हो जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन भी सकते हो या एक अच्छे मैनेजर भी बन सकते हो, बट ये बहुत पर्सनल है कि आप किस तरीके से सोचते हो और आप क्या कर सकते हो। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ, हार्वर्ड इज़ अबाउट बीइंग रियल।
कुछ भी ऐसा लगेगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। आप वही कर पाओगे जो जेन्युइनली आप हो या आपने सीखा। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे उनका व्यापार बढ़ जाए? आपको जेन्युइन बनना है, दिमाग में जो भी हीरोइज्म है वो निकाल दो, खुद की गलतियां ढूंढो। आपको कोई भी हेल्प कर सकता है, वो सिर्फ आपका वो माइंडसेट है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलती मेरी हो रही है। ठीक है, वो आपको हेल्प कर सकता है, वो वहाँ तक हेल्प कर सकता है जो शायद आप ना भी कर सकते हो, वो भी आपको करा सकता है। तो ये एक एटीट्यूड है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या गलत है। बाकी का आपके ऑब्जर्वेशंस को डेवलप करो। मैंने जितना भी बोला, मैंने अभी तक टेक्सटाइल का कोई बिजनेस नहीं किया, लेकिन मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो ये सारे मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे थिंकिंग इतना इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे थोड़ा पोटेंशियल बिजनेसमैन में ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि आप तो वो कर रहे हो, लेकिन आपका जो ऑब्सेशन है बिजनेस के प्रति और आपको खुद के प्रति कि मुझे सब कुछ आता है, वही आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। सो बेसिकली आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आपकी सबसे बड़ी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसके बियॉन्ड आपको नहीं पता है। ठीक बात। आप बिजनेस में जहां पे भी अटके हो ना, वो आप ही के बेस्ट जजमेंट है और वही आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो सबसे पहला खुद की गलतियों को ढूंढना और उसको सुधारना। आप कितना फास्ट और कितना इफेक्टिवली ये करते हो, वही आपको आगे बढ़ा सकता है। आप कितने भी छोटे लेवल पे हो, कितने भी बड़े लेवल पे हो, छोटा आदमी बड़ा बन सकता है, बड़ा आदमी छोटा भी बन सकता है। यही एक की पॉइंट होता है। सर आपका विजन क्या अभी? मेरा विजन अबाउट अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? देखो, एक चीज़ है कि मेरा पहले से ये रहा कि मैं जो कुछ भी काम करूँ वो एक्सेलेंट ग्रेड होना चाहिए। ठीक है। सो मैं बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज करता हूँ, यार ये नहीं चलेगा। मतलब मेरा क्वालिटी स्टैंडर्ड मेरा खुद का एक तय किया गया है। एंड अबाउट मी, अबाउट एज अ प्रोफेशनल, मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन का क्राइटेरिया कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ऊपर है। मेरा कस्टमर खुश हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ अभी सही से नहीं किया तो वो मेरे को हर्ट करेगा। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करे, लोगों को प्रॉस्परस करे। और मुझे ये लगता है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ के लिए जेन्युइनली हर बार बहुत स्ट्रगल या फिर ओवर मोटिवेशन नहीं होता है। इट्स अबाउट रियलाइजेशन। मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन किसके लिए? जो सोया हुआ है। अगर आप सोए हुए नहीं, आप बैठे हुए, तो समझ लो अभी आपको रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि चीज़ें कैसी होती है, कैसे उसको सुधारा जाए, और आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन ईच एंड एवरी टाइम नहीं है। तो रियलाइज कराओ कैसे वो चीज़ें होती है, एंड वो चीज़ देखो कि क्या आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको वही रिस्ट्रिक्ट करेगा, वही हर्ट करेगा जो आपको दिख नहीं रहा है। सो हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम में ही मैंने एक कोट बनाया था, विजन फॉर इनविजिबल। जो दिखता है उसको तो आप सुधार ही दोगे, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक बात। तो वो लॉजिक कैसे बनाया जाए? सर आपके पास कोई पावर आ जाए, भगवान ऐसी कोई शक्ति आपको दे, तो क्या चेंज करना चाहोगे? मैं सब खुश रहे ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि हम मेहनत करके दुखी होते हैं और दुखी करते हैं दुखों को। अच्छा, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा यार सबको, यार देखिए पहले क्या होता था, एक परिवार के अंदर 5-5 लोग 6-6 लोग होते थे, तो वो बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाता था। आज भी यदि वही तरीका अपनाना है तो आपको 5-6 घर में होना चाहिए कोई भी सदस्य है। क्या तकलीफ क्या है, आज हम सिंगल हैं और हमारे पास आजू बाजू कोई भी काम करने वाला नहीं है। क्यों सर? भाई पहले किसी समय में क्या होता था, भाई 5 भाई होते थे, कोई किसी ने अकाउंट संभाल लिया, किसी ने सेल्स संभाल ली, किसी ने ऑपरेशन संभाल लिया, किसी ने कुछ संभाल लिया। इस तरह इनडायरेक्ट एक टीम से काम करते थे जिससे कि व्यापार ग्रोथ होता था। तो आज वही कह रहे हैं सर भी कि भाई आप टीम बनाइए। आज आपके भाई लोग आपके साथ नहीं है, तो बाहर के जितने भी आपके टीम मेंबर है वही आपके भाई तो हुए यार। वो क्या ले रहे हैं आपसे? आप छोटी सी बात दिमाग में बाड़िए, आप यदि अच्छे लड़के लेके आओगे, मैक्सिमम वो 25,000-30,000 रुपये लेते हैं, ज़िंदगी भर आपका साथ देते हैं, आपके ड्रीम पूरे करते हैं, मात्र 25,000 रुपये लेके 24 घंटा आपके लिए मेहनत करते हैं। तो अच्छी स्किल्स लेके आइए, क्योंकि चीप स्किल से कभी आगे नहीं बढ़ा जाता। यदि रेस जीतनी है तो घोड़े लेके आने पड़ेंगे, गधों से रेस नहीं जीती जाती यार। जीती जाती है तो बताइए कमेंट करके, जीती जाती है क्या?
आपको पैटर्न सुधारना पड़ेगा, अपनी टीम को सेट करना पड़ेगा, अपने एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। सर ने जैसे बताया कि भाई अच्छी टीम तभी आएगी जब आप अकबर बनोगे। बिरबल मिल जाएंगे आपको, अकबर तो बनिए, अपने आप ऊपर काम तो कीजिए यार। जब आप अपने आप को सुधारोगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, सामने से आएंगे आपके पास, सर काम करना है क्या, सर आपके पास जगह है क्या। अच्छी स्किल्स आपसे इंस्पायर होगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नई हस्ती के साथ। धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।